नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हैं IGIMS पटना में, जहां पर हमारे साथ हैं फाउंडर HOD स्किन VD डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेडिकल माइक में। धन्यवाद सर, आप जो हैं जाने माने जो है चर्म रोग विशेषज्ञ हैं IGIMS में, तो हम आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोगों के त्वचा पर जो है वो सफेद दाग जो आ जाते हैं उसके क्या कारण होते हैं और उसका बचाव कैसे किया जा सकता है। देखिए, ऐसा है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और सफ़ेद दाग जिस भी घर में जिस किसी को भी निकल जाता है, लोग उसको कुष्ठ समझ करके और जो है उसके साथ भोजन नहीं करना, उसके घर में शादी नहीं करना, उसका छुआ नहीं खाना, ये सब चीज़ मानते हैं। लेकिन अब तो खैर बहुत जागृति आ गई है। अब लोग इस बात को समझ गए हैं कि कुष्ठ रोग अलग है, सिहुली अलग है और ये सफ़ेद दाग अलग है। ये तीनों अलग अलग बीमारी है। हालांकि ये तीनों का कारण एक ही है। जब हम आपको डिटेल में बताएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कारण एक ही है। तो जहाँ तक आपने पूछा है तो ये तो मिथ है। दूसरा बात सवाल उठता है कि आखिर ये क्यों होता और ये इसका जड़ से निदान क्या है। तो ऐसा है मित्रों, शरीर किससे बना है? भोजन से। शरीर खराब क्यों हुआ? क्योंकि भोजन गलत था। एक दिन गलत था, एक सप्ताह गलत था, एक महीना गलत था, ऐसा नहीं है। आप सालों साल गलत भोजन खा रहे थे। तो सुधारना है तो क्या करना होगा? भोजन बदलना होगा। सामान्यतः चिकित्सक एलोपैथ हों, आयुर्वेद हों, होम्योपैथ हों, गलती कहाँ करते? भोजन नहीं बदलते। डॉक्टर को दिखाने से पहले और डॉक्टर को दिखाने के बाद मरीज का भोजन वही रह गया। तो एक बात तो पहले से तय है कि अगर आप बबूल का पेट रोपिएगा तो आम नहीं फरेगा। आपने भोजन बदला नहीं तो जब तक दवा चलाइएगा वो ठीक हो जाएगा, जैसे दवा छोड़ेगा फिर हो जाएगा। तो आपको बार बार बहुत लोग बताता होगा कि देखिए ना, हमारा ठीक तो हो गया था लेकिन फिर हो गया, और हम 2 साल 3 साल से इलाज करा रहे हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि हम भोजन नहीं बदलते। तो ये बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते, विटिलिगो इसको कहते हैं। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है वही काम शरीर में चीनी का है। गाड़ी नहीं चलाना तो मत भरिए पेट्रोल, शरीर नहीं चलाना तो मत खाइए चीनी। इंसान के जीवन में सबसे बड़ी घटना क्या घटी है? इंसान अपना सारा मेहनत मशीन को सौंप चुका है और सारा काम अब जो है कि वो मशीन से कर रहा है और खा रहा है हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट। कार्बोहाइड्रेट का काम होता है एक्टिविटी, और इंसान रिफाइंड फूड खा रहा है। रिफाइंड फूड को फास्ट फूड कहते हैं। फास्ट का मतलब क्या होता है? वो आपके शरीर में जाके तुरंत ऊर्जा देगा, लेकिन उस ऊर्जा का कीजिएगा क्या? वही एनर्जी आपको जीवन देगा और वही एनर्जी आपसे जीवन छीन लेगा, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित। अगर आपका खर्चा एक दिन में 1800 कैलोरी है, आप रोज खाइएगा 2800 कैलोरी, और उस 1000 कैलोरी जो एक्स्ट्रा खाइएगा उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट फैट और रिफाइंड फूड होगा, तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा, मोटापा का रोग, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी मोडिफाइड। एक्स्ट्रा ऊर्जा आपके सिस्टम में जमा होकर आपको खराब करेगा। या तो वो चर्बी बन के जमा होगा तो मोटापा का अलग अलग रोग, या तो वो तेजाब बन के जमा होगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, नहीं तो उसको शरीर खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का अलग अलग रोग। तो वही एक्स्ट्रा भोजन चर्बी बन के अगर लीवर में जमेगा तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। हार्ट में जमेगा तो हार्ट अटैक, और अगर खून के नली में जमेगा तो बीपी, पैनक्रियाज के बीटा सेल में जमेगा तो डायबिटीज, सर में जमेगा तो माइग्रेन, बेचैनी, घबराहट, उदासी, अनिद्रा, थायराइड के पास जमेगा थायराइड का बीमारी, महिलाओं में ओवरी के पास जमेगा तो मासिक गड़बड़ी वगैरह वगैरह। और एक्स्ट्रा भोजन जब तेजाब बनेगा तो वो इन्फ्लेमेशन कराना शुरू करेगा, और वही इन्फ्लेमेशन जब मेलानोसाइट में होगा, रंग देने वाला कोशिका, तो रंग बिल्कुल चला जाएगा। तो यही चीज़ होता है इसमें। तो हम लोग का मेन उपाय होगा कि आपको भोजन बदलना होगा। हाई कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट खाना छोड़ दीजिए। ये खाना हमारा परनाना तो खा सकता था, हम नहीं खा सकते, क्योंकि वो 8 घंटा कुदाल चलाता था खेत में, वो 8 घंटा पीठ पर भुजा होता था। तो क्या नहीं खाना होगा? कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा का समोसा, चाउमीन, एक दिन में 10 रोटी खाने का आदत, ये खाना छोड़ दीजिए। तो खाना क्या है? दाल अनलिमिटेड जब तक पेट न भरे, साग अनलिमिटेड, अंकुचना मूंग अनलिमिटेड, खीरा ककड़ी टमाटर अनलिमिटेड, लेकिन 24 घंटा में रोटी कितना मिलेगा? 2, एक सवेरे और एक रात, दोपहर में 2 मुट्ठी चावल, कुकर का नहीं, उतना चावल मार निकालो तसला वाला, 2 घंटा रोज टहलिए। तो ये बीमारी तो जाएगा ही, भविष्य के रोगों से भी बचिएगा। और एक चीज और जान लीजिए, चमड़ा का बीमारी क्या होता है? टिप ऑफ द आइसबर्ग। एक बर्फ के टुकड़े को पानी के टब में डाल दीजिए, देखिएगा उसका 90% पोर्शन पानी में डूब जाता है। पानी के ऊपर जो उफराल पोर्शन रहता है वो केवल 10% पोर्शन रहता है, उसको बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो जितना बीमारी आपको चमड़े में दिख रहा है टोटल समस्या का 10% है। अगर जांच करा दिया जाए, किसी भी विटिलिगो के मरीज का पूरा जांच कराया जाए, तो वो मरीज डर जाएगा रिपोर्ट देके, इतना गड़बड़ी निकलेगा। लेकिन चूंकि पूरे जांच में कम से कम 10-12 हज़ार रुपये खर्चा आता खाली खूनी पेशाब के जांच में, इसलिए मरीज वो जांच कराना नहीं चाहता, डॉक्टर वो कराता नहीं।
लेकिन वो सब का सब ठीक हो जाएगा यदि आप भोजन बदलिएगा। क्यों? क्योंकि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। जड़ ही काट दीजिए तो आपको अलग अलग शाखा नहीं काटना होगा। तो दवा किसी भी बीमारी को 5-10% ही ठीक करता है। मेन इलाज क्या होता है? डाइट और एक्सरसाइज। और अभी मेडिकल सिस्टम में सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो गया? हम लोग दवा बेचना चाहते और मरीज भी अपने आप को बदलना नहीं चाहता, और वो चाहता कि हम सब भोग विलास करते रहें, गलत भोजन खाते रहें, चीनी चावल आलू मीठा फल दूध मैदा जम के खाते रहें, दाल हरा सब्जी और साग कम खाते रहें, नहीं टहलते रहे, तभी भी हम ठीक हो जाएं। तो ये जान लीजिए ऐसे केसेस में कभी ठीक नहीं होगा। तो जब तक भोजन नहीं बदलिएगा दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। और ये मत सोचिएगा कि आपको सफेद दाग है इसलिए कुछ नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल करना है, क्योंकि कल को वो आगे चल के बीपी, चीनी, थायराइड, फैटी लिवर, कब्जे, गैस, बवासीर, पथरी भी दे सकता है। जांच करेगा 10 बीमारी निकलेगा, लेकिन वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा अगर आप भोजन बदल दीजिएगा, 2 घंटा रोज टहलिएगा तो एक बार जो ठीक होगा सफेद दाग वो दोबारा कभी नहीं आएगा। और जैसा हमने बताया कि लेप्रोसी से और सिहुली से कंफ्यूजन होता है, तो सिहुली में क्या होगा? उसमें भी हल्का सा सफेद रहेगा, लेकिन उसमें हल्का सा चोइटा निकलेगा। और जो इसमें क्या होगा? कुष्ठ रोग में, उसमें भी हल्का सफेद दाग होगा, लेकिन उसमें सुनापन भी होगा। लेकिन विटिलिगो में क्या होगा? पूरा का पूरा सफेद हो जाएगा, लेकिन न उसमें चोइटा निकलेगा न उसमें सुनापन होगा। तो ये अंतर है, जिसको सफेद दाग विटिलिगो कहते हैं। तो तीनों बीमारी में किसी से भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। न लेप्रोसी में भेदभाव करने की जरूरत है, न सिवली में भेदभाव करने की जरूरत है, न विटिलिगो में। बस ध्यान देने की जरूरत है कि दाल, हरा सब्जी, साग, खीरा, ककड़ी, टमाटर जम के खाना। ये परिवर्तन क्यों आवश्यक है आज के जमाने में? क्योंकि इंसान अपना सारा काम मशीन को दे चुका। खुले में शौच रोक दिया सरकार। कम से कम टॉयलेट के नाम पर गांव में चलता था, वो कहानी भी खत्म। हर घर नल का जल, तो अब कुआं से पानी कौन निकालेगा? 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, 1 रोटी में 1500 कैलोरी, 1 रोटी में जो है कि 70 कैलोरी होता, और 1 कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता। तो 1 रोटी का अर्थ हुआ 1500 कदम। आप 10 रोटी खाए तो 15,000 कदम तो खाली रोटी का हो गया। आप खाए और नहीं खर्च किए तो एनर्जी कहाँ जाएगा? या तो वो चर्बी बनेगा, मोटापा करो, या तो वो तेजाब बनेगा, एलर्जी करो। दवा से आप तेजाब मिटाइएगा एक तरफ, फिर नया तेजाब बन जाएगा, वो तो कभी नहीं ठीक होगा। और नया और उपद्रव शुरू होगा। बीपी, चीनी, थायराइड, फैटी लिवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी भी पकड़ेगा। लेकिन भोजन सुधार दीजिए, सब बीमारी जाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिए। आपने हमसे क्वेश्चन पूछा कि क्या ये जो है डरने वाली बात है? बिल्कुल डरना चाहिए। क्योंकि डरना चाहिए? क्योंकि उसी के बहाने आप भविष्य के रोगों से बचिएगा। आप भोजन सुधार दिए तो अब आपको खाली सफेद दाग से नहीं बचे। भविष्य में जो बीपी, चीनी, थायराइड, फैटी लिवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी होता वो होगा ही नहीं, उससे भी तो बच गए आप। रोटी चावल को तो डायबिटीज के डॉक्टर भी बंद नहीं कराता। ये शुद्ध जहर है। एक दिन में 2 रोटी ज्यादा कभी नहीं खाना चाहिए। 1 सवेरे 1 रात, दोपहर में 2 मुट्ठी चावल। क्योंकि भगवान पूरा गेहूं का पेड़ उपजाया था, आप उसमें से दाना निकाल रहे हैं, और दाना को भी छिलका फेंक करके वो तो शुद्ध खाली पाउडर खा रहे हैं, वो तो आगे भी चीनी खा रहे हैं। तो फाइबर कहाँ से आएगा? तो इससे बीमारी हो जाएगा आपको। क्यों? आपके दादा नानी को दिक्कत नहीं होता था क्योंकि वो मेहनत करता था। अब तो हर काम के लिए मशीन है। कैलोरी कहाँ जलाइएगा भाई? सबसे बड़ा दिक्कत है कैलोरी जलाना। 1 रोटी को खाना आसान है, लेकिन उसके बदले 1500 कदम चलना मुश्किल है। तो इसीलिए जो है कि हम आपको यही कहेंगे कि भाई जब भी आपको ये सब हो तो मतलब निश्चिंत होकर मत बैठिए। हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट डाइट बचिए, और दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, साग अनलिमिटेड, अंकुर चना मूंग अनलिमिटेड। याद रखिए, हम आपको खाली पेट रहना नहीं बोलते हैं, लेकिन अब जरा सोचिए, रोटी चावल से पेट भरते थे, क्या दाल, हरा सब्जी, साग, खीरा, ककड़ी, टमाटर से पेट नहीं भरेगा? और खीरा को छिलके नहीं खाना, पूरा खाना। तो दवा से बीमारी नहीं जाता। दवा इतना ही करता कि डूबते को तिनके का सहारा। बस मेन इलाज डाइट और एक्सरसाइज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए।